हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल समाज जागरूक करना है। फ्री थिंकर पूरा कसर तेरे ऊपर निकाल दिया है बंदे ने। उसको ऐसा लगता है कि हम एक ग्रुप के, ऐसा उसको नहीं और भी लोगों को लगता है। और उस दिन क्या बोला, सीधे बोले कि पीछे से कुछ पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है। वो अपने ऐसा ही मजाक से बोले और सीरियस बात नहीं अभी बोल रहा हूँ। एक कमेंट आया, फ्री थिंकर क्यों पेला गया। सच्ची आई फील बैड फॉर हिम। उसकी कोई गलती नहीं, नहीं। मेरा जो फ्रेंड्स है फ्री थिंकर देख तेरे मोमिन भाई देख कैसा रहे हो करके गए। हम लोग अच्छे ना उससे तो। अभी मोमिन भाई को क्या मालूम है, उसको तो लग रहा है सब देखी है। आज के आज जरा भी शर्म रहेगी तो आज के आज इस्लाम छोड़ के लगा दे एक्स आगे। तू लगा दे एक्स फ्री थिंकर। एक्स फ्री थिंकर। एक्स लगा दे भाई। फ्री थिंकर को तो फ्री में पेला गया। मैं हर जगह, इधर से भी उधर से भी, हर तरफ से पेला जाता हूँ। मैं तो बीच का ही हूँ। सुभान अल्लाह। अच्छा एडम, इससे पहले के हाँ, एक मिनट फिरोज भाई, एक मिनट रुकिएगा, बस एक मिनट दीजिएगा। एडम, इससे पहले कि तुम, अरे भाई मैं फालतू आदमी नहीं हूँ, मुझे काम रहता है दिन में, बस 5 मिनट बात करनी है। अच्छा बोलिए, फटाफट बोलिए। आपने जो वीडियो में थंबनेल लगाया उसमें मैंने 4 पिक्स देखी है लड़कियों की, 4 तस्वीरें हैं। चेहरे पे बाल वाली 2 और खूबसूरत चेहरे वाली 2। तो हाँ, मैं कुरान हदीस पे बात नहीं करता है, क्योंकि आपको कुरान हदीस पे बात करना है तो उलमा से संपर्क करो। लेकिन मैं आज के समाजी पहलू पे बात करता हूँ। आज हमारे समाज में जिस लड़की के चेहरे पे बाल आते हैं ना, बाल आ जाते हैं चेहरे पे, दाढ़ी, मोछ, अबरोज बहुत भयानक हो गया, माथे पे बाल। अगर मेकअप के जरिए उनकी शादी कर दी जाती है ना, एडवांस मेकअप का सहारा लेकर उनकी शादी करा दी जाती है ना, तो जब मेकअप उतरता है ना तो बेलन मिलता है। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि इस वजह से आईब्रो नहीं करना चाहिए लड़कियों को? वो मुझे नहीं मालूम है, मैं समाज में कई केस देखा हूँ। लोग अपने घर की बच्चों का मेकअप कराकर मंगनी करा देते हैं, शादी करा देते हैं, लेकिन जब राज खुलता है ना तो पूरा परिवार बेलन देता है। सुनो मेरी बात सुनो, इसमें एक मिनट मेरी बात तो सुनो, कंप्लीट करने दो। कोई इतना बेवकूफ नहीं है। अरे मेरे भाई फिरोज भाई, आप बात सुनोगे? आप ये जवाब ऐसा समाज में होता है कि नहीं होता है? मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप अगर किसी को धोखा दे रहे हो तो वो तो गलत बात है। और कोई यार, ये फ्री थिंकर का माइक है ना, सर दर्द कर देगा ये। हाँ, तो मैं जो समाज में हो रहा है, जवाब तो ले लो, फिरोज भाई, जवाब ले लो प्लीज। मैं ये कह रहा हूँ कि शादी करने के टाइम पे कोई ऐसा बेवकूफ इंसान नहीं होगा कि शादी जो है किसी को मेकअप की, इसके लिए इनको नहीं लेना चाहिए यार। सुनने का नहीं, अपनी बताने का है। आपने बता दिया एक सिचुएशन, उसका मैं आंसर दे रहा हूं, ये सुन लो, उसके बाद अपनी बात रखो प्लीज, बीच में मत बोलना। अभी मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कोई इतना बेवकूफ नहीं है कि शादी लड़की के मेकअप पे देख के करे। उसको बिना मेकअप के भी लड़की को देखना चाहिए, मेकअप के साथ भी देखना चाहिए, उसके बाद शादी का फैसला करना चाहिए। और सिर्फ लड़की पे एप्लीकेबल नहीं होता है, लड़के पे भी एप्लीकेबल होता है। ठीक है, आप इससे ये नहीं बोल सकते हो कि चूंकि ये ऐसा होता है इस वजह से किसी लड़की को आईब्रो करना ही नहीं चाहिए, और अगर वो आईब्रो करे तो वो लानती है, क्योंकि अल्लाह के रसूल उसको लानती बोल रहे हैं। ये प्रॉब्लम है जी। फिरोज साहब, एक मिनट अनम्यूट करता हूं इनको। तय करने के लिए उसके चेहरे पे नकली बाल लगा दिए, क्या कहते हैं उसको? ये गलत है भाई, गलत है ना, मैं वही कह रहा हूं ना। उसको देखी, पसंद करी, चेहरे सब कुछ ठीक ठाक लगा, गलत है, बताना चाहिए, जो भी हकीकत बताना चाहिए वो गलत है। उसके वजह से आप ये नहीं कह सकते हो कि कोई अगर मेकअप कर रहा, सुनो मेरी बात यार, शादीशुदा हो मेरे भाई, मैं शादीशुदा हूँ नहीं हूँ उससे फर्क नहीं पड़ता। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, आपके उसी थंबनेल का मैं जवाब दे रहा हूँ। मैं 1400 साल पहले जाकर जवाब नहीं दूंगा, मैं 1400 साल बाद आज के अपने समाज में क्या चल रहा है नहीं वो नहीं चाहिए भाई। आज के समाज में क्या चल रहा है वो नहीं चाहिए। मुझे इतना चाहिए आपसे कि रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली पे लानत क्यों भेजी, इसका जवाब दो। साहिल भाई, तुम 1400 साल पहले का समाज सुधार पाओगे कि इसको आज का समाज सुधारोगे? ये जो लानत है अल्लाह के रसूल की, ये सिर्फ
ये सुनता नहीं है यार, ये आदमी, इसके लिए निकालना पड़ता है। सहल, आप एक आज की बात, आर्गुमेंट दे रहे हो। हाँ, आज की आज अगर बात कर देना तो सुन्नत यह है कि आप 3 रीजन की वजह से शादी कर सकते हो, लेकिन सबसे बेहतर वो है जो रिलीजियसली पायस है उसके साथ शादी करो, शक्ल नहीं देखो। ये आपकी हदीस है, तो शक्ल देखने से तो वैसे ही मना किया। नंबर दूसरी बात, लोग मेकअप की बात करते थे, इस्लाम में तो बुर्का है, वो बुर्का हिजाब में लड़की उसके साथ शादी कर ली, मेकअप किया या ना किया आपको पता कुछ नहीं है। अभी आपको पता है कि कुछ दिनों पहले अगर आप गूगल पे सर्च करें तो एक इजिप्ट में इसी चीज के ऊपर जो है ना तलाक हो गई थी कि उसने बुरके में देखा था, बुरके में, और बुरका खत्म हुआ तो पता लगा अंदर से कुछ निकला कुछ और, तो खोदा पहाड़ निकला चूहा। तो भाई ये तो सब प्रॉब्लम्स है। और नबी पाक ने तो 2 चीजें कही हैं, उन्होंने कहा मैरिज करो रिलीजियस वुमन के साथ, और दूसरा क्या, मैरिज उससे करो जो यंग हो, वर्जिन हो, ताकि तुम उसके साथ खेलो और वो तुम्हारे साथ खेलो। तो शक्ल पे तो मोहम्मद साहब ने कभी बात ही नहीं की। उनके लिए तो सिंपल सी बात है, चेहरा चेहरा छुपा लो, जो हमारी पंजाबी की कहावत है ना, जो कुछ करना है वो तो चेहरे पे करना नहीं, वो तो नीचे करना ना। तो उनके हाँ, लिए रुमाल कहावत तो डालो, और हाँ, अगर तो चेहरा लेकिन नहीं वो भी तो अच्छी पसंद है बात तो का है ना रुमाल आदम भाई, वो तो रुमाल अच्छे डालो। है ना। अरे रुक फ्री थिंकर, मतलब चेहरा नहीं पसंद है तो रुमाल डालो और बाकी का हाँ, काम भारी करो। एग्जैक्टली। तो तो नबी लेकिन पाक ने यही 2 बातें बताई हुई असल में देखा जाए तो, हदीसों के साथ साबित होता है। राइट, लेकिन लेकिन उस लेकिन टाइम ये जो बुर्का नहीं सोशल, था एडम। अरे फिर बोलता है यार, रुक ना जरा, ये किस्सा तो खत्म हो जाने दे फिरोज भाई का। देखो एडम, प्रॉब्लम ये है ना कि ये जो इशू बता रहे हैं सोशल इशू, तो ये जो बता रहे हैं हम इनसे थोड़ी ना इत्तेफाक रख रहे हैं कि हाँ एक इंसान को जो है वो आर्टिफिशियल अपना कवर करके धोखा देके शादी करना चाहिए। प्रॉब्लम हम ये नहीं कह रहे, हम ये कह रहे हैं कि कोई शादी करने जा रहा है तो वो लड़का जो है वो लड़की को देख ले अच्छे से, चाहे वो मतलब बिना मेकअप के भी देख ले, और लड़की जो है वो लड़के को देख के उसके बाद फैसला करे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है कोई अगर आईब्रो कर रहा है तो उस पर लानतें भेजोगे, एक चीज ये। एग्जैक्टली। दूसरा चीज इन्होंने ये कहा है कि भाई वो 1400 साल पहले का तुम अभी क्यों कह रहे हो, वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 1400, ये लानत जो भेजी है रसूलुल्लाह ने, वो सिर्फ 1400 साल पहले की औरतों के लिए नहीं भेजी है। रसूलुल्लाह की ये लानत जो है वो कयामत तक के लिए। बिल्कुल हाँ एडम। बिल्कुल बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ, तो ये बात को फिरोज खान साहब को समझना पड़ेगा। जी फिरोज समाज खान के साहब। समाज में सारे मर्द एक मिजाज एक नेचर पे होते हैं। नबी तो पाक के उससे मुताबिक एक नेचर के। समाज में जितने मर्द हैं सबका स्वभाव सबका नेचर एक जैसा होता है कि डिफरेंट डिफरेंट मोहम्मद होता है। साहब के मुताबिक डिफरेंट नहीं होता, एक ही होता है। आप मोहम्मद और ईसा मसीह और राम और रहीम पे ना जाओ। क्योंकि इस समाज क्यों इस्लाम आए की हो बात कर इधर? रहे हैं तो उन्हीं के बारे में क्यों आए हो? सुनो क्यों सुनो मेरी क्यों बात, आए? सुनो मेरी बात साहिल भाई, हाँ, आप समाज में आए हो कि रिलीजन? हम यहाँ पे रिलीजन religion- रिलीजन पे बात करते हैं, तो आपका समाज पे काम बात नहीं नहीं, आप करते। नहीं कर पाओगे। ये हाँ? फसाद है। आप समाज सुधार में कितना काम करते हो? ये समाज में फसाद, ये सुनो मेरी क्या बात, योगदान करते हो? ये फसाद आपके, सुनो मेरी बात, ये फसाद आपके मजहब में साहिल भाई, हो। समाज समाज यार तुम क्या समाज की बात करते हो यार, तुम पहले इस्लाम से निकलो फिर समाज की बात करो। इस्लाम को रख के तुम समाज सेवा भी नहीं कर सकते हो, तुम कोई इंसानियत नहीं कर सकते हो। अगर आपको इंसानियत पसंद है, समाज सेवा पसंद है, तो इस्लाम में रह के नहीं कर सकते हो आप। ये फसाद जो आप कह रहे हो, ये पूरी फसादे जो हम दिखा रहे हैं, ये आपके मजहब की किताबों में से दिखा रहे हैं। हम अपनी बात कुछ नहीं कह रहे फिरोज भाई, आपको ये बात समझना पड़ेगा। आप एक बहुत अच्छे इंसान होंगे, आप एक समाज सेवक होंगे, मैं आपकी बात से अग्री करता हूं, लेकिन आप ये नहीं कहो कि इस्लाम को मत जोड़ो, क्योंकि इस्लाम में वो चीजें हैं, इस्लाम से ही हम बता रहे हैं, अपनी मर्जी से कुछ नहीं बता रहे। ठीक है फिरोज भाई? जी साहिल भाई, फिरोज भाई, हाँ बोलिए। मेरा जो सवाल था ना कि सारे मर्द एक नेचर पे नहीं होते ना, वो किसी मकसद को सिद्ध करने के लिए था। इस्लाम के मुताबिक एक ही पे होते हैं। आपकी शादी हुई, आपके पास औरत है, ये मुसलमान नहीं है। आप मुसलमान नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मुसलमान हो क्रिश्चियन हो क्या हो, आपकी शादी अरे हुई है, आपकी फिरोज औरत भाई, है। फिरोज भाई सुनो, आपको इस्लाम पे बात करना है क्या नहीं करना है? मुझे इस्लाम पर मैं क्या कहता हूँ, मैं आपकी जीवन से इस्लाम को सिद्ध करता हूँ। नहीं, हम जीवन से सिद्ध नहीं करते, हम कुरान और हदीस से बताते हैं इस्लाम। हमारे एक औरत हमारे अपने अबरों को बना- ये दिखा दें अरे सर, यार। इनको दिखा दें ये वाली हदीस और फारिग हो जाएंगे 1 मिनट में। अरे नहीं, इनको इस्लाम पे बात ही नहीं करना है, ये बोलते हाँ, हैं ये हमारी आजकल जिंदगी से सिद्ध सर, करेंगे। ये जिंदगी से सिद्ध कर रहे हैं हम इनको। ये जिंदगी में मोहम्मद ने कहा वर्जिन से शादी करो। क्यों शादी करो? ताकि तुम उससे खेल सको, वो तुमसे खेल सके। किसी किसी नॉन वर्जिन से शादी ना करना, क्योंकि वो ऑलरेडी चुकी है। ये अजीब इंसान है यार, मतलब इस्लाम पे जिंदगी से सिद्ध करेंगे। हाँ, फिरोज खान साहब, तो शादी होगी ना तो पेलन नहीं मिलेगा, बेलन मिलेगा, बेलन। यार तुझे बहुत एक्सपीरियंस है बेलन खाने का मेरे बच्चे।
नहीं, कितनी ये दफा कहा है, कितनी दफा कहा है अपनी बेगम से मैडम बेलन? मैडम बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्ग बुजुर्ग है, सॉरी यार मैं देखा नहीं इनकी शक्ल, लेकिन अपनी उन लिबरल बहनों को समझाना कि बहना मेकअप इतना मत करना कि पेलन में बेलन मिले। मैं इतनी सी बात थी, खुश हो गए। हाँ, मैं अच्छा। आपको सलाह दे रहा हूँ। आप देखिए अच्छा, मोहम्मद फिरोज साहब ने भाई। ऐसा क्यों कहा, ये आपने देखा मोहम्मद साहब ने क्या कहा है? जितनी भी तुम्हारी लिबरल बहना है ना, बहना अच्छा, तुम्हारी बात सुनिए। लिबरल बहना है, भाईजान, उनको अच्छे भाईजान, समझा देना कि ओ बहना भाईजान, जब शादी करना भाईजान। तो मेकअप इतना इस्तेमाल मत करना कि जब जाना ससुराल तो ससुराल जाना तो पति इनको इनको इनके साथ ये एक मिनट। पर्सनल वाकया हुआ है मेरे ख्याल से, इसकी वजह से ये इतना तड़प भाई, रहे हैं अंदर से। भाई आपकी ब्रेक लगती है? मेरे साथ कोई लिबरल बंदी रहती नहीं है। मैं भाई आपकी ब्रेक लगती है? फट गया भाई कैमरे में आ जाओ, शक्ल एक खुद मिनट, दिखा फट दो गया अच्छे फट से। गया फट गया फट गया शक्ल अच्छे से ये दिखा शख्स, दो अंकल। ये समाज, और तुम्हारी लिबरल सुनो सुनो, ये समाज सेवा कभी फट गया है। साहिल भाई इनका बोलो ना कैमरे में आने के लिए एक बार अच्छे से। कैमरे में ये। अच्छा, ये फिरोज भाई, ये आपके साथ ये धोखा हुआ है क्या? तुम्हारी लिबरल बहनें ना अगर मेकअप करके उनको लग रहा है वो बोल रहे हैं। अरे फिरोज भाई, सवाल ये है कि आपके साथ ऐसा धोखा हुआ है क्या? मतलब क्या तकलीफ है, कुछ बताए तकलीफ तो हम कुछ उसका हल ढूंढे। सत्यपाप कर सके। सत्यपाप कर सके। अच्छा, ये प्रीति में प्रॉब्लम तुम्हारी है, समस्या तुम्हारी लिबरल आपा का है कि मेरे चेहरे पे बाल है, मैं क्या करूं? इस्लाम कहता है कि मत करो, अब मैं क्या करूं? तो तुम्हारी आपा को बता देना कि मेकअप में मत मेकअप में चेहरे का बाल मत कर साफ, नहीं तो पेलन में मिलेगा बेलन। यार आप चूहों के बाल क्यों साफ करते हैं? चूहों के बाल क्यों साफ करते हैं? मोहम्मद से चूहों के बाल क्यों साफ करवाने का कहा? अरे यार, समस्या तुमको है, तब फोटो किसने लगाया है, पिक्चर किसने लगाया है? यही तो पूछ रहा हूँ मोहम्मद ने फिर चूहों के बाल क्यों साफ करवाए अगर मुंह के नहीं करवाने थे? पिक्चर मैं लगाया हूँ कि तुमने लगाया? यार ये क्या है यार, बंदा क्या है यार, ये इतना बड़ा चुड्डू है यार ये। अच्छा, एडम 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 सुनो तू कर रहा है। सुनो 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 मेरी बात सुनो एडम, ये अंदर से बहुत बहुत धोखा खाए हुए इंसान है, तो इनको थोड़ा सा दिल की भड़ास निकालने दो, बीच में कुछ मत बोलो। ये भाई हमारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन इनके साथ कुछ बुरा हुआ है, तो ये थोड़ा सा प्रॉब्लम में इनको बोलने दो। जी फिरोज भाई बोलिए, आप तकलीफ बताइए। हाँ, मैं क्या कह रहा हूँ, समस्या मेरी है कि तेरी है? पिक्चर तू लगाया है कि मैं लगाया हूँ? बोलते जाओ, रुको मत, बोलते जाओ। हाँ या ना का पिक्चर किसने लगाया है? चेहरे पे बाल वाला पिक्चर किसने लगाया है? मैंने लगाया है कि तूने लगाया? आगे बोलते जाओ ना। तू पहले इकरार करना किसने लगाया है, हाँ बोल या ना बोल। अरे आगे बोलो, तो 2 मिनट तुमको दे रहा हूँ, पूरी तकलीफ अंदर की बताओ। नहीं, पहले तो इसको एग्री कर कि हाँ मैंने लगाया है, समस्या मेरी है। नहीं, समस्या आपके अंदर है, कुछ तो भी गलत हुआ है, आपके साथ धोखा हुआ है। फोटो मैं लगाया है, झूठा आदमी, फोटो मैं लगाया हूँ। ये लाइव स्ट्रीम मेरी है कि तेरी है? नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपके अंदर समस्या है। तू अपने लाइव स्ट्रीम के थंबनेल में देख, तेरी लिबरल आपा के चेहरे में बाल है कि नहीं है, जाके देख। अच्छा, लेकिन आपको तकलीफ क्यों हो रही है इतनी अंदर से? तुझे हुई ना, जब तेरे आपा के चेहरे पे बाल है तो इस्लाम के उस हुक्म से तकलीफ तुझे हो रही है ना, समस्या तुझे खड़ी हुई है ना। तो मैं उसका हल बता रहा हूँ कि बेटा मेरी सलाह है, हाँ तू अपनी लिबरल आपा को बता दे कि आपा मेकअप से चेहरे के बाल मत कर साफ, नहीं तो ससुराल में पति देगा पेलन में बेलन। अच्छा, मेरे को एक बात बताओ कि समाधान था, साहिल मान ले मेरी बात। अच्छा चीचा सुनो मेरी बात, सुनो चीचा, मैं ये कह रहा हूँ, अरे सुनोगे, तुमको मैं उससे भारी तुझे तेरे समस्या का हल मिला कि नहीं मिला? अरे चीचा क्यों थक रहे हो, थोड़ा रुको चीचा, जाओगे बीती बढ़ जाएगी चीचा। चूतिया 5 घंटे से चूतियापा कर रहा है, किसी दाढ़ी समझदार से पूछ लेता कि मेरी आपा के चेहरे में है बाल, क्या करूं मैं हाल उसका? अबे तो कोई भी बता देता। चीचा रुक जाओ, चीचा रुक जाओ, चीचा ब्रेक लगाओ, ब्रेक, चीचा ब्रेक, चीचा ब्रेक लगाओ चीचा। चीचा के साथ बहुत गलत हुआ है लाइफ में यार। चीचा क्या हादसा हुआ? बहुत गलत आपको हादसा, हम मदद क्या करेंगे चीचा। हादसा? फिरोज भाई क्या हादसा हुआ था आपके साथ? समझ गया क्या हादसा हुआ था? क्या हादसा हुआ था फिरोज भाई? मेरे साथ हादसा नहीं हुआ था, मैं तेरे हादसे पे ताज्जुब कर रहा हूँ कि हादसा तेरे साथ इतना बड़ा हो गया। तो अपने आपा की लिबरल आपा की थंबनेल लगा के रखा है, पिक्चर लगा के रखा है, दाढ़ी है उसको, मोच है उसको, और पीछे पूछ भी है क्या? बाप रे बाप, चीचा तो पूरे फट गए आज, इतना समाज सेवा की बात कर रहे थे, चीचा पूरे फट गए।
चिचा को जरूर जो है ना धोखा मिला है लाइफ में। इनकी वाइफ ने इनकी वाइफ ने इनकी लाइफ में धोखाधड़ी किया है कुछ, मेरे ख्याल से। अच्छा फिरोज भाई, मुझे एक बात बताओ, चलो एक है ना लॉजिकल आर्गुमेंट आपको देता हूं मैं, बताओ। अच्छा अभी जो है ना, एक होता है कि आप टेम्पररी बाल निकाल रहे हो, और एक होता है कि लेजर से आप परमानेंट आप हेयर रिडक्शन कर सकते हो। तो परमानेंट हेयर रिडक्शन करके अगर वो बाल चले जाए तो फिर जायज है क्या फिरोज भाई? परमानेंट हेयर रिडक्शन कर दे अगर, तो फिर जायज है क्या नहीं जायज है? क्या कौन कर दे, मैं कि तू? तुम नहीं यार, मैं कह रहा हूं कि कोई एक लड़की जिसको फेस पे बहुत बाल आते हैं, वो परमानेंट लेजर से उसका ट्रीटमेंट करवा के वो हेयर रिडक्शन करवा दे, तो आपको प्रॉब्लम है उसमें भी क्या नहीं प्रॉब्लम है? अगर मेरे साथ कोई धोखा नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम नहीं है मुझे। एग्जैक्टली, तो अगर धोखा हो रहा है ना तो दूंगा। हाँ, मतलब इनके साथ धोखा हुआ है, इसकी वजह से ये इतने चिड़े हुए हैं। इनके साथ धोखा हुआ है, इसकी वजह से ये इतने चिड़े हुए हैं हमारे भाई। आपने सच समझ रहे निकलवाया, हैं? क्या सच निकलवाया हाँ, सर आपने, माशाल्लाह। एग्जैक्टली। तो इसका जवाब तो फिरोज भाई हमने पहले ही कह दिया ना कि इस तरीके से धोखा नहीं देना चाहिए। जो भी हकीकत है बिना मेकअप के आपको देखना चाहिए लड़की को, और उसके बाद फैसला करना चाहिए कि ठीक है इसको मैं किस हिसाब से मैं रखूंगा। और सिर्फ लड़की की बात नहीं है, सेम लड़के के लिए भी है। लड़की लड़के को ठीक से देखे कि कहीं वो गंजा तो नहीं है, आर्टिफिशियल बाल तो नहीं लगाया, और लड़के को भी चाहिए घर वाले, हाँ ये चचा के जैसे तो नहीं है। और मतलब इनको भी चाहिए, दोनों घर वालों को चाहिए कि ट्रांसपेरेंट रहे, सब चीज बताए कि हाँ ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम नहीं है, इसे बता के करना चाहिए। ये तो इस बात में हम आपके साथ अग्री करते हैं, फिर आप इतना बम लगा के ऐसा क्यों फट जा रहे हैं? और दूसरा फिर से सवाल यही है कि रसूलुल्लाह ने आईब्रो बनाने वाली औरतों पे लानत क्यों भेजी? जी फिरोज साहब। अरे साहिल, वो तेरी सुरीली आवाज वाली आपा की जरा बुला ना उसको। तेरा मशवरा दे दे उसे भी, क्या मेकअप ना करे ना, नहीं तो पेलन में उसको भी बेलन मिल जाएगा। बाप रे बाप, ये अंदर से पूरा भरा हुआ है यार चीचा। तो ये चीचा अंदर से पूरे भरे पड़े हैं। ये चीचा करक से भरा हुआ है भाई। कह रहा है औरत को बुलाओ, मैं उसको सच को जलील करूंगा। हद ये मेरे ख्याल से इमाम की बात कर रहे थे शायद चीचा। एक बार पूछ लेते हैं भाई, किसकी बात कर रहे थे? वो तेरी तो सुरीली आवाज वाली आपा थी ना, अभी हंस रही थी, बुला ना जरा उसको। कौन किसकी बात कर रहे हो? आवाज आ रही थी, वो अच्छा प्रीति वुमेन आवाज आ रही थी लाइव स्ट्रीम में, जरा बुला। अच्छा मिस एथियस्ट की बात कर रहे हो? हाँ वो मालूम नहीं नाम, मुझे मालूम नहीं ना। तुम्हारी आपा क्या करना है? क्या करना है? बम फटना है? बम लगा के फटना है? नहीं मशवरा देना है, सलाह। अरे तुम्हारी मशवरा तुम्हारे पिछवाड़े में डालो। तुम्हारे साथ अभी जो असल में ना इनके साथ पक्का एकदम 110% मैं बोल सकता हूं कि बेचारे के साथ शादी विधि के टाइम पे धोखा हुआ है, और ये धोखा होने के बाद ये उससे पीछा भी नहीं छुड़ा पाया है अभी तक। बस उसी का सदमा ये बंदे को लगा हुआ है। क्या बोलते हो एडम, प्रीति वुमेन जी? 100% जी, 100%। भाई चिच्चा के बाल उड़ गए हैं, चिच्चा को हेयर ट्रांसप्लांट करने को भी नहीं मिलता रहेगा इस्लाम की वजह से। हाँ, और दूसरा मेरे को ऐसा लग रहा है कि इनकी औलाद भी नहीं है, क्योंकि अगर औलाद होती तो कम से कम वो और बेटी होती अगर, तो कम से कम इतनी हरामीपन वाले लैंग्वेज नहीं यूज करते ये। सर वो भी अल्लाह ने भी इनको जो है ना हौसले को अता कर दिया होगा ना। प्रीति वुमेन जी कुछ कहेंगी आप? मैं तो चुप थी, मैं हंसी भी नहीं, पता नहीं कहाँ से इन्होंने मेरी हंसी सुन ली है। नहीं वो मिस एथियस्ट मैं के तो बारे कुछ में बोल बोली रहे भी थे। नहीं। हाँ हमारे भाई बहुत गुस्से में थे आज। हाँ उनको बोल आपके भाई थे सर, बड़े बगैरत भाई थे आपके, लेकिन चले कोई बात नहीं। हाँ दीनी भाई है ना, हम सब मुसलमान भाई भाई है। बड़े ही बगैरत तो भाई थे कुछ आपके, लेकिन चले कोई बात फ्री थिंकर कुछ समझाना चाहोगे अपने भाई को, दीनी भाई को? हाँ, उनको तो ये बताऊंगा कि ऐसा तो बिना देख के शादी का सवाल नहीं होता, क्योंकि लड़का लड़की देख सकते हैं एक दूसरे को, इस्लाम में इसका अलाउ है, तो उन्होंने देख के ही शादी किया होगा। उसके बाद कुछ हुआ तो मुझे नहीं मालूम। कर रहा है और मुझे तो उसका नाम भी ना मालूम है, बहन मुझे मेरी बना रहा है चूतिया। अरे चिच्चा उम्र का लिहाज कर, अरे चिच्चा उम्र का लिहाज करके जरा इज्जत में बात तो करो। अरे मुन्ना भाई फ्री थिंकर को चूतिया बोल रहा है इंसान। फ्री थिंकर गुस्से में है अभी। चूतिया पेशाब मत, बादाम खा बादाम, अकल आएगा तेरे को थोड़ा। वो डॉक्टर है ना, डॉक्टर आया तो तेरे पास ना, उसको पूछ पेशाब पीने में दिमाग आता है।
कि बादाम खाने से आता है। और डॉक्टर तो बोल रहा था डायबिटीज वाले का पीना चाहिए। अपनी आपा को बुला, बोल फरमाए मत सामने आए। नहीं आपा नहीं, लेडीज है, औरत का बेइज्जती करना नहीं चाहिए, उनको रेस्पेक्ट करो। नहीं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मैं रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मशवरा दे रहा हूँ। मैं कौन पिछले 1 घंटे से क्या नाम है खड़ा होने की बैठने की बात हो रही थी, तो कौन सा रिस्पेक्ट कर रहे थे चूतिए साले। रिस्पेक्ट की बात करता है। साहिल भाई, साहिल भाई मैं चालू हो जाओगे? साहिल भाई थोड़ा टाइम चालू हो जाओगे, परमिशन देते हो क्या? निकालो ये इसको, क्या हो फ्री- गया, निकाल दो। फ्री साहिल भाई थिंक- परमिशन देते हो थोड़ा टाइम के लिए क्या? नहीं फ्री थिंकर भाई को ऐसा छूट गाली दे रहा है ये बंदा, तो ये फ्री थिंकर अभी भाई को कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन क्या है, बस सबके ऊपर गुस्सा मेरे को लगता निकल रहा है है अपना। मेरे को लगता अरे है फ्री थिंकर तेरे ऊपर पूरा नहीं, गुस्सा बादाम का चाचा बादाम का। चाचा उसको सच्चे लग नशे रहा किया है है आप भाई। एक ही ग्रुप के हैं। भाई चाचा ने बादाम सच्चे खा। नशे किया है भाई। जा फ्री थिंकर बादाम का। फ्री थिंकर पूरा कसर तेरे ऊपर निकाल दिया है बंदे ने। उसको ऐसा लगता है कि हम एक ग्रुप के हैं, ऐसा उसको नहीं और भी लोगों को लगता है। और उस दिन क्या उल्टा सीधे बोले कि पीछे से कुछ पैसा मिलता है, कुछ भी मिलता है, वो अपने ऐसा ही मजाक से बोले और सीरियस बात नहीं अभी बोल रहा हूँ। एक कमेंट आया, फ्री थिंकर क्यों पेला गया। सच्ची आई फील बैड फॉर हिम, उसको उसकी कोई गलती नहीं, नहीं। मेरा जो फ्रेंड्स है फ्री वो थिंकर तो देख, समाज फ्री से थिंकर देख, तेरे समझेंगे। मोमिन भाई देख कैसा रहे हो करके गए, हम लोग अच्छे ना उससे तो। नहीं, अभी मोमिन भाई को क्या मालूम है, उसको तो लग रहा है समाज में की है। आज के आज जरा भी शर्म रहेगी तो आज के आज इस्लाम छोड़ के लगा दे एक्स आगे। तू लगा दे एक्स फ्री थिंकर एक्स फ्री थिंकर मैं एक्स लगा दे भाई। फ्री थिंकर तू तो फ्री में पेला गया। मैं हर जगह इधर से भी उधर से भी हर तरफ से फैला जाता हूँ। मैं तो बीच का ही हूँ। अच्छा वो ना हमारे वहां पे बस कर कहावत रही है, है, रुला लगा फ्री थिंकर। हमारे बाप रे बाप। हमारे पाकिस्तान में एक कहावत है, मैं बताता हूँ तुम्हें। तो कहावत कुछ यूं है, गाड़ी का एक्सीडेंट होते हैं, गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं। साहिल गाड़ी के एक्सीडेंट होते हैं ना? हाँ तो होते ना भाई, वो कहते मेरी हैं आंख कि से आंसू निकल गए। हाँ इस्लामाबाद में ना गाड़ी अभी आगे से अभी बची कोई होती है, कोई मुमिन है, ठीक लोग है? मुझे मैं 5-10 मिनट के लिए पेशावर में अभी बोल गाड़ी, जाता है। यार सबर कर, साहिल फ्री भाई। थिंकर सबर अरे कर, कहावत रुकना तो बोल फ्री लेंगे यार। थिंकर। एक स्टेटमेंट है कि इस्लामाबाद की गाड़ी जो है ना हमेशा आगे से ठुकी होगी, और पेशावर की गाड़ी हमेशा पीछे से ठुकी होगी, लेकिन हाँ। कराची की गाड़ी आगे पीछे से ठुकी होगी। वो फ्री थिंकिंग का ये हाल है बेचारे का। आगे पीछे ठुक गया।